औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन फोर्सेस एकेडमी की तरफ से मैं अगेन हाज़िर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि नॉन वर्बल जो इंटेलिजेंस के टेस्ट हैं उनको, जो नॉन वर्बल पिक्चर्स हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाता है, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो मुख्तलिफ़ ट्रिक्स मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। आपने उन ट्रिक्स को गौर से सुनना है और उनकी प्रैक्टिस करनी है। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है प्रैक्टिस। आप जितना भी ट्रिक्स यूज़ कर लेते हैं उतना ही आप उनसे गो थ्रू हो जाते हैं और आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और आप क्विकली अपने क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अब देखें, आपने कॉमन सेंस यूज़ करना है इन पिक्चर्स में। कॉमन सेंस क्या है कि अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। अब क्वेश्चन नंबर 1 में देखें कि इसने जो ये वाली पिक्चर है इससे ये पिक्चर बनाई है, ठीक है। इसने सबसे मेन जो पहला आपने काम करना है वो देखना है कि बड़ा डिफरेंस कौन सा है इन पिक्चर्स में। सबसे पहले आपने देखना है कि सबसे बड़ा डिफरेंस कौन सा है। अब है इस पिक्चर से, पहली पिक्चर से जो ये पिक्चर बनी है इसमें है कलर डिफरेंस। अब देखिए इसने कलर को फुल डार्क कर दिया है, ठीक है। तो फुल डार्क वाली एक ये पिक्चर हमें मिल रही है, एक ये हमें पिक्चर मिल रही है। अब हमने क्या करना है, हमने इस के रेफरेंस से ये जो पिक्चर है अब ये सॉल्व करनी है। अब इसका ये वाला पोर्शन हम कट करके यहाँ पर लाएंगे तो हमारे पास जो पिक्चर आएगी वो एक तो डार्कन हो, एक सही डार्क फुल डार्क कलर वाली हो, और दूसरी इस रेफरेंस के साथ पहले वाले रेफरेंस। अब देखें तो डार्क वाली हमें 2 पिक्चर मिल गई थी। अब 2 पिक्चर्स में क्या है कि जो इनर सेल से डार्क नहीं है, बिल्कुल खाली है। तो इनर साइड से खाली है ये बॉक्स, तो ये बॉक्स इनर साइड से ये खाली है, तो आपका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखें ये जो एक मुसल्लस है इसने इस तरह सेम इन्हीं जो डार्ट्स हैं इन्हीं को फॉलो करते हुए इसने ये मुसल्लस बना दी। अब हम भी सेम इसी तरह इन डार्ट्स को फॉलो करते हुए, कलर इसने फिल नहीं किया तो हम भी नहीं करेंगे, तो इन्हीं डार्ट्स को फॉलो करते हुए हम अपना जब पिक्चर बनाएंगे तो हमारी आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा समझने वाला है। क्या कि आपने सबसे पहले जो आपकी नॉन वर्बल क्वेश्चन है उनमें समझना है कि देखना है पिक्चर को, एक तो सबसे बाहर वाला जो काम हो रहा होगा आपने उसको देखना है, और एक जो सबसे अंदर वाला जो चेंजिंग हो रही होगी आपने उसको देखना है। अब देखते हैं कि इनमें सबसे आउटर साइड पे क्या चेंजिंग हो रही है कि ये है एंटी क्लॉकवाइज एरो, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, तो इसने क्या कर दिया, सबको क्लॉकवाइज कर दिया। एक बात क्लियर हो गई। अब देखें जो इनर साइड है वो है क्लॉकवाइज घूम रहे थे, ठीक है, तो इसने क्या कर दिया, एंटी क्लॉकवाइज कर दिया। 2 चीज़ें हमें क्लियर हो गई। अब देखें इस पिक्चर से हमने यहाँ पर फाइंड करें। अब क्या है कि ये जो है ये हमारा डेमो जो है ये एंटी क्लॉकवाइज है। हमने देखना है कि इसमें क्लॉकवाइज कौन से हैं। एक ये क्लॉकवाइज है आउटर साइड, 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 चारों मुकम्मल है। अब देखना है दूसरे नंबर पे क्या था, सबसे अंदर वाली जो है एंटी क्लॉकवाइज थी तो उसको उल्टा। अब यहाँ पर सबसे अंदर वाली एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, तो हमने क्लॉकवाइज वाली ढूंढनी है, तो ये भी हमारी क्रॉस हो जाएगी क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है। अब यहाँ पर 2 आ गई हैं जो अंदर वाली एंटी क्लॉकवाइज है, ये जो ए और बी ऑप्शन है, ए और सी ऑप्शन है। अब ए और सी में देखने का डिफरेंस क्या है। अब देखें कि ये मेन डिफरेंस यहाँ पर नज़र आ रहा है, 2 एरोज आपस में क्रॉस हो रहे हैं। तो ये जो चीज़ है ये किसी पिक्चर में नहीं है, सीक्वेंस इनकी रखनी है, लेकिन क्या है कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ही घूमना चाहिए, आपस में 2 एरोज क्रॉस नहीं होने चाहिए। तो हमारा आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 4, अब देखें 4 क्वेश्चन नंबर, ये नीचे वाले इसी तरह इधर रख दिए, ठीक है। अब ये जो ऊपर वाले हैं ये क्रॉस में, ये इस तरह क्रॉस में इनके अंदर डाल के रख दिए। अब क्रॉस प्लस इधर आ गया देखें, और जो मुसल्लस थी ट्रायंगल थी वो इस सर्कल के अंदर आ गई। सेम हम ये नीचे वाले इधर रख देंगे। नीचे वाले अब किस किस जगह पे हैं, सारे में हैं, सब में हैं। अब क्रॉस में इनको डालना है, क्रॉस में इनको डालना है। अब देखें
कि जो प्लस का साइन है वो कौन सी जगह पे प्लस में पड़ा है, ट्राइंगल में पड़ा है, इसमें ट्राइंगल में पड़ा है, इसमें इसका तो कलर चेंज कर दिया तो ये हमारी गलत हो जाएगी। इसमें प्लस का साइन है, इसमें प्लस का साइन है। अब देखें ये जो इसने कोई एक्स्ट्रा चीज़ शामिल नहीं की थी, जो जैसे था ऐसे ही रख दिया उठा के सिर्फ। तो ये जो सर्कल है इसके अंदर लाइनें थी, तो इसने लाइनों वाला सर्कल इस डब्बे के अंदर रखना है। तो इन दो पिक्चर्स के अंदर ये भी हमारी पिक्चर ख़त्म हो गई थी, ये भी दो बच गई थी ए और डी। तो ए और डी के दरमियान ये हमारा ऑप्शन ठीक होगा क्योंकि लाइनों वाला सर्कल इसके अंदर है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 अब देखें, मैंने कहा था कि सबसे जो आउटर साइड पे क्या हो रहा है और सबसे इनर साइड पे क्या हो रहा है, ये दो चीज़ें आपने देख लेनी है। सबसे आउटर साइड पे ये दो एरोज़ हैं, अब देखें ये दो एरोज़ क्या हो रहा है इनके साथ। इन दो एरोज़ को डायरेक्शन चेंज कर दिया। पहली बात हमने क्या करना है कि जो ये एरोज़ हैं इन दोनों की डायरेक्शन चेंज कर देनी है। तो कौन सी पिक्चर है जिसमें दोनों एरोज़ की डायरेक्शन चेंज है? एक डी है, एक सी है, बाकी ये दो क्रॉस हो गए क्योंकि इनमें एरोज़ की डायरेक्शन चेंज नहीं है। दूसरा इनर साइड पे क्या हो रहा है? इनर साइड पे अब देखें जैसे ये एरोज़ पड़े हैं सेम इसी तरह के एरोज़ यहाँ पर रख दिए हैं। तो हमने भी क्या करना है, ये जो इनर साइड वाले दो एरोज़ हैं ये दोनों जैसे इधर पड़े हैं उधर ही अपने ऑप्शन में भी उसी तरह रख देना है। तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा क्योंकि इसमें आउट ऑफ द फेज है। सॉरी यार। क्वेश्चन नंबर 6। अब देखें कि आउटर साइड पे जो सर्कल पड़े हैं इसने उस सर्कल को बड़ा कर दिया। अब ये जो बॉक्सेस हैं हम भी इन बॉक्सेस को बड़ा कर देंगे, ये 3 में हमें मिल रहे हैं, ठीक हो गया। दूसरे नंबर पे जो इनर साइड पे जो शेप पड़ी है उसको इसके अंदर रख के और इसको रिवर्स कर दिया और उल्टा कर दिया और इसका कलर भी चेंज कर दिया। अब सेम ये जो चीज़ है इसको हम उल्टा कर देंगे एक चीज़, दूसरे नंबर पे इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। तो ये हमारे ऑप्शन बी में मिल रहा है क्योंकि ए में ऑप्शन मिल रहा है लेकिन ये सीधा पड़ा हुआ है जिधर जैसे ये है, और बी में ये ऑप्शन मिल रहा है उल्टा है सी लेकिन ये डार्क नहीं। क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहले मैंने क्या कहा था, एक कोने को पकड़ लेना है, मतलब आउटर साइड पे क्या है और इनर साइड पे क्या है। अब ये कलर आउटर साइड पे देखें कि ये किस जगह पे है, ये इसके इस कोने पे है। हम भी क्या करते हैं कि ये जो कोने वाला है ये सबसे ऊपर रखना है। ये कौन सी पिक्चर्स में आ रहा है, एक इसमें आ रहा है और किस में, और किसी में भी नहीं आ रहा। तो आपको सबसे पहले आपको फ़ौरन अपना आंसर क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8। अब देखें इसने सेपरेट कर दिया, ये जितने भी बॉक्सेस हैं इनको सेपरेट कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये देखिए इसने तमाम बॉक्सेस को सेपरेट कर दिया और दरमियान में प्लस का साइन दे दिया डबल लाइनों के साथ। हमने ये तमाम सर्कल के जो बॉक्सेस हैं इनको साइड पे कर देना है। ये इस वाले में हमें इसमें भी है इसमें भी है। अब देखना है कि दरमियान में जो प्लस का साइन है वो डबल किधर है, कौन सी जगह पे है। तो आप देखें ज़रा गौर से, तो ये जो है ये हमें एग्जैक्ट पिक्चर मिल रही है। इसमें ये है कि यहाँ पर जो प्लस का साइन है और जो सर्कल है वहाँ पर ये मैच, ये एक लाइन बनी हुई है किधर से, ये ड्रॉप लाइन नहीं है, ये देखें इसके यहाँ से, और इसके अंदर जो प्लस वाली लाइन है वो सिंगल है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन जो है वो ए है। क्वेश्चन नंबर 9। अब देखें इसमें ये जो बॉक्स है इसने बॉक्स को इधर रखा और ये जो बाहर जो चीज़ पड़ी है इसको जो साइन था वो साइन अंदर किया प्लस का, और ये इसके अंदर जो चीज़ है वो डब्बे इसके अंदर रख दिए। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले ये सर्कल है, सर्कल के अंदर हमने क्रॉस लेके आना। क्रॉस ये इन 3 में है, 1 2 3 इन 3 में है, और ये अंदर वाली जो चीज़ है ना वही अंदर रखनी है। अब ये सर्कल है ना तो इसके अंदर भी सर्कल आने चाहिए, तो ये सर्कल इनमें है तो ए आ जाएगा इसका, बाकी में सर्कल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10। अब देखें कि इसको सिंपल क्लॉकवाइज रोटेट किया है तो इसकी ये शेप बन गई है। हम इसको क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये इन चारों में से एक शेप बन जाएगी, कंफर्म ये बात। दूसरे नंबर पे मैंने आपको कहा था एक तो सबसे आउटर चीज़ देखनी है और दूसरे नंबर पे फ़ौरन सबसे इनर चीज़ देख लेनी है ताकि आपको
वो चीज़ समझ आ जाए कि फ़ौरन से आप पिक्चर सॉल्व कर लें, क्वेश्चन सॉल्व कर लें। अब देखें कि सबसे आउटर क्या चीज़ है, इसकी लाइनें। इसकी 4 लाइनें थी, इसने ख़त्म करके 2 लाइनें कर दी यहाँ पर। तो इसकी भी 4 लाइनें हैं, यहाँ पर इसने 2 लाइनें करनी हैं। अभी 2 लाइनें कौन-कौन से में हैं? इसमें भी हैं, इसमें भी हैं, इसमें भी हैं। लेकिन ये जो डॉट्स हैं, ये डॉट्स इसके अंदर 3 हैं और इसने इनको सेपरेट कर दिया। देखिए सेपरेट कर दिया इतना, तो गैप कर दिया। इसके अंदर भी 3 डॉट्स हैं और इसने तीनों को सेपरेट करना है, तो हमारा बी ऑप्शन जो एग्जैक्ट आ रहा है। इसमें बहुत सारे डॉट कर दिए, इसमें 2 डॉट है सिर्फ, तो ये भी ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए 11 में सिंपल जो चीज़ डार्क है अंदर, उसको इसने बाहर रख के बाहर से बॉक्स ख़त्म कर दिया। इसने ट्रायंगल ख़त्म कर दिया, इसने बॉक्स ख़त्म कर देना है। अब बाहर रखना है तो डायरेक्शन वही होनी चाहिए। तो ये हमारा साफ पता चल रहा है जो सामने सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 मैंने कहा था कि एक कोना पकड़ना है और फिर देखना है कि एक कोने से एक पहला कोना पकड़ना है, एक आखिरी कोना पकड़ना है। अब पहला यहाँ से पकड़ें, ये इजी होता है कि ये डार्क कलर है, यहाँ से देखना है। डार्क कलर इसने यहाँ पर ऊपर वाले में शिफ्ट कर दिया, एक बात। दूसरी, ये जो इसके पीछे वाला कलर है ना, सबसे आखिरी होगा। मीन्स कि हम इधर से ये चलते हैं तो सबसे लास्ट पे हमारे पास ये चीज़ बच जाती है। तो ये जो डब्बा है ना, इसने इसको भी आगे फॉरवर्ड लाना है और लाइनें उसी तरह रखी हैं। अब देखिए हम यहाँ से डार्क कलर को पकड़ते हैं तो डार्क कलर इस जगह पे होना चाहिए। तो इस जगह पे कितनी जगहों पे है? तो सिंपल एक जगह पे ही है, तो आपका आंसर यहीं पर क्लियर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13। अब देखें सिंपल इसने क्या किया है कि इसने जिस तरह घड़ी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया, इसको भी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो क्या होगा कि ये शेप आ जाएगी हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 14। अब मैंने आपको एक ट्रिक समझाई थी कि इस तरह के क्वेश्चन में एक तो सबसे पहली वाली चीज़ पकड़नी है और एक सबसे लास्ट वाली, ठीक है। अब सबसे पहली वाली ये चीज़ हमने देखनी है कि ये कौन से नंबर पे है। तो इसमें ये सबसे पहले नंबर पे है और सबसे लास्ट वाला ये है, तो ये वाला किस जगह पे है? ये है, ठीक हो गया। अब हमने सेम इसी तरह पहले नंबर पे ये वाला खाना रखना है। किस किस में है? पहले नंबर पे इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में हो गया। सबसे लास्ट वाला ये है और सबसे लास्ट में ये होना चाहिए, इसमें नहीं है। ये दो पहले ही ख़त्म हो गई थी, तो ये आपका आंसर आ जाएगा सी। आपने मज़ीद इसको बेशक वेरीफाई करना है तो सारे एक से लेके जितने भी 6 खाने हैं इनको मैच कर लें, लेकिन ट्रिक यही रखनी है कि सबसे पहले वाली चीज़ को पकड़ना है और सबसे लास्ट वाली को। क्वेश्चन नंबर 15। एक तो इसने ये जो शेप है इसको इसने क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया, ठीक है। दूसरे नंबर पे ये जो दरमियान में जगह है इसको इसने फिल कर दिया है, बिल्कुल आसान। इसको हम जब क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो हमारे पास ये सारे क्लॉकवाइज आ गए, ठीक है। ये तो हो गई सेपरेट ना, इनके अंदर तो डिफरेंट हो गया बिल्कुल। ये दो चीज़ें हमारे पास बच गई। अब इसमें इसने कलर कर दिया था तो हमारा कलर वाला ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 16। अब मैंने कहा था कि सबसे पहली चीज़ को पकड़ना है। अब यहाँ से देखें कि ये कलर आगे किधर फॉरवर्ड मूव हुआ है, तो ये कलर इस खाने में गया है। अब ये वाला जो कलर है ये इस खाने में होना चाहिए, तो इस खाने में कौन से वाले में है? ये इस खाने वाले ए में है। बाकी तमाम आप देख रहे हैं इधर भी है, इधर भी है, ये सेकंड लास्ट में है, ये फर्स्ट वाले में है। तो हमारा जो ऑप्शन हमें चाहिए यहाँ पर कलर चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17। अब देखें इसने जो जितनी भी ये डार्क शेप्स हैं इनको एक कंबाइन कर दिया। इसी तरह हम भी इन शेप्स को, जो खाने वाली शेप्स हैं, इनको इकट्ठा कर देंगे तो हमारा ऑप्शन ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18। अब देखना क्या है कि इसने सबसे पहले इस जो ट्राइंगल की इसकी डायरेक्शन चेंज की है। हम इन ट्राइंगल्स की डायरेक्शन देख लेते हैं कहाँ पर चेंज है, तो ये तमाम में चेंज है। ये तो सबसे पहले ख़त्म हो गया हमारा ऑप्शन, क्यों? क्योंकि इसने इस ऑप्शन को डार्क नहीं किया, एक बात। दूसरी बात, इसने ये जो ट्रायंगल थी इसको, इसकी लाइन को डबल किया है। तो हम देख लेते हैं इन तीनों ऑप्शंस में जो हमारे पास रह गए, इनमें इन ट्रायंगल की लाइनों को डबल किसने किया है? एक इसने किया है और एक इसने किया। ये भी ऑप्शन ख़त्म हो गया। अब जो तीसरी चीज़ है, मेन चीज़, कि ये जो लाइनें हैं, यहाँ पर एक लाइन थी, इसने 3 लाइनें कर दी हैं। यहाँ पर अब 1
2 3 लाइनें हैं तो इस यहाँ पर ये इससे ज़्यादा कर देगा। तो हमारे पास ऑप्शन ये बचा था और ये बचा था। अब सी में 3 ही लाइनें हैं तो इसलिए ये ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा। ये ऑप्शन इसमें लाइनें बढ़ा दी हैं तो ये ऑप्शन ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 19। अब देखें सिंपल, ये जो चीज़ है इसने उठा के अंदर रख दी है तो हम भी ये चीज़ उठा के अंदर रख देंगे। क्वेश्चन नंबर 20। मैंने आपको पहले बताया था कि एक कोना पकड़ना है सबसे पहले वाला और एक पकड़ना है सबसे आखिरी वाला। अब देखें कि ये जो तीर का निशान है ना, ये सबसे बड़ा है ना, हम इस चीज़ को पकड़ या इसको भी छोड़ें, आपको और मज़ीद आसान कर देता हूँ। ये जो तीर का निशान जा रहा है ना, ये ठीक है, 1 मिनट में वाज़ा करके लगा देता हूँ। ये जो तीर का निशान है ना, इसको हमने पकड़ना है। इसका शेप, इसकी शेप पहले जिस तरह है, इसने क्या किया, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया। हम जब इसने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो ये इस तरह बन गया और ये जो चीज़ है इसकी इस जगह पे डेफिनेटली आनी थी। ठीक है, ये आ गई, ठीक आ गई। हमने भी क्या करना है, ये जो तीर है ना, ये इसको हमने एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज इसी तरह। ठीक हो गया। तो इस तरह एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो इस तीर का मुंह जो है वो नीचे आएगा। तो नीचे कितनों में है, एक बी ऑप्शन में, एक डी ऑप्शन में। अब ये जो बड़ा तीर है हमने इससे इंडिकेट करना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक है। अब ये जो बड़ा तीर है इसे यहाँ पर आना चाहिए, तो ये इस पिक्चर में है लेकिन इसमें नहीं है, तो हमारा ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 21। अब सबसे पहली चीज़ और सबसे आखिरी वाली चीज़। सबसे पहली चीज़ ये ट्रायंगल किधर से आई, सबसे अंदर जो चीज़ पड़ी थी उसको सबसे बाहर ले आया। सबसे अंदर चीज़ बॉक्स पड़ा है तो बॉक्स चारों में आ गया, गुड हो गया। अब सबसे बाहर वाली चीज़ क्या थी, सबसे बाहर वाली चीज़, सॉरी हाँ, सबसे बाहर वाली इधर चीज़, सबसे अंदर क्या चीज़ लेके आया, ये सबसे जो बाहर पड़ा है बॉक्स। अब सर्कल जो है ये हमें चाहिए सबसे अंदर, तो सबसे अंदर सबके अंदर है, ये भी कॉमन हो गया। अब जो तीसरी चीज़ है कि इसने जो मुसल्लस है उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं की। अब इसने ट्रायंगल को जब रिवर्स नहीं किया, उल्टा नहीं किया, जिस तरह है उसी तरह रख दी। हम भी इस ट्रायंगल को उसी तरह रखेंगे तो उसी तरह ट्रायंगल सिर्फ एक ऑप्शन में आएगी। इसमें ट्रायंगल इससे गलत है, ये ठीक है, हमारा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22। अब मैंने कहा था सबसे अंदर वाली चीज़ और सबसे बाहर वाली चीज़ सबसे सिंपल है। इसमें सिंपल कि अंदर वाली चीज़ को इधर रख दिया बाहर, तो ये ट्रायंगल ये आ गई। क्वेश्चन नंबर 23। अब एक कोने से पकड़ना है, उससे चलते शुरू हो जाना है, चलते जाना है और आप देखेंगे आपको आपका आंसर फ़ौरन मिल जाएगा। क्या कि सबसे पहले ये चीज़ देखें, यहाँ से पकड़ें इसको, इन दोनों की आपस में जगह चेंज की। अब हमने भी ये जो चीज़ें हैं इनकी आपस में जगह चेंज करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर तो मामला ही अजीब है, मतलब और आसान है कि इसकी ये जो पूरी ट्रायंगल है इसकी इसने डायरेक्शन चेंज नहीं की, तो ये ट्रायंगल की डायरेक्शन चेंज नहीं की तो ये सिर्फ इसमें है। एक बात यहाँ से हमारा ऑप्शन क्लियर हो जाता है, लेकिन मज़ीद थोड़ा समझाने के लिए कि हमने इन दोनों की जगह आपस में चेंज करनी है। तो यहाँ पर इन दोनों की आपस में जगह चेंज है, ये और ये आपस में चेंज होने हैं और ये देखें आपस में चेंज होने चाहिए। प्लस ऊपर चला गया, जो ब्लैंक सर्कल है वो नीचे आ गया, तो हमारा ऑप्शन बिल्कुल ठीक बन रहा है यही। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कर रहा है कि जो इनर चीज़ है वो सबसे ऊपर रख ले। ठीक है, अब जो इनर चीज़ है वो सबसे ऊपर इसमें है। अब दूसरे नंबर पे इसने क्या किया, ये जो बाहर वाली चीज़ है इसको हाफ करके, ठीक है, सर्कल को हाफ करके जो इसके अंदर लाइनें थी वो लाइनें इसके अंदर लगा दी हैं। अब ये जो बाहर वाली चीज़ है इस डब्बे को हाफ करके, हाफ इसमें भी है इसमें भी है। ये ऑप्शन तो हमारे पहले ख़त्म हो गए थे, इन दोनों में ए और डी में हाफ कर दिए सर्कल। ये जो लाइनें हैं, अब लाइनें सेम उसी तरह की, ये लाइनें देखें इसी तरह थी, इस सर्कल के अंदर भी इसी तरह है। अब इसके अंदर भी लाइनें इस तरह हैं तो इसके अंदर इस तरह है, लेकिन इसके अंदर ये इस तरह है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये हमारा ऑप्शन ठीक है। होप सो कि आज जो नॉन वर्बल की जो कुछ ट्रिक्स हैं
वो आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होंगी। और उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको कोई क्यूरी हुई तो प्लीज़ वो मुझे फिर बता दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह क्यूरीज सॉल्व कर दूँगा।